पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ही क्यों होता है, इसकी वैल्यू बताता हूं मैं आप लोगों को। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे हुआ? तो इधर देखो, मान लो मैंने एक आर्क बनाया, और आर्क कैसा? एक सेमी सर्कल। कैसा बनाया? सेमी सर्कल आर्क बनाया, जिसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है r। अब ये सेमी सर्कल है, तो बताओ बेटा यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 80 डिग्री। सेमी सर्कल है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, सभी को पता। ठीक है, ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। सेंटर पे 180 डिग्री बन रहा है। चलो अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आर्क की लेंथ कितनी है, तो क्या क्या बताओगे आप? ये जो आर्क बन रहा है, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी? जल्दी बोलो सर। अच्छा, ये पूरा सर्कल होता है इस तरह से, तो कितना होता? 2 पाई आर सर। पाई आर। तो ये आधा सर्कल है तो कितना होगा? पाई आर सर। पाई आर। तो एंगल थीटा, इसको थीटा बोल दो आप। थीटा इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू अभी प्लेन एंगल का मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर। तो आर्क लेंथ कितनी? एल डिवाइडेड बाय आर था ना फॉर्मूला। तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर डिवाइडेड बाय आर। आर से आर कैंसिल। थीटा इक्वल टू कितना आया? पाई। थीटा इक्वल टू कितना है? पाई। और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। इसका मतलब पाई इक्वल टू 180 डिग्री। आई बात समझ में कुछ? अगर मैं रेडियन के टर्म्स में निकालूं तो रेडियन के टर्म्स में कितना आ रहा है? पाई। और मुझे देख के पता चल रहा है कि यहां पर कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। तो पाई इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। समझ गए? अब प्लेन एंगल के बाद आता है नेक्स्ट एंगल आपका कौन सा? प्लेन एंगल के बाद दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है, दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, दैट इज सॉलिड एंगल। मैंने आपको बताया था प्लेन एंगल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन जो सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल होता है। सॉलिड एंगल 3D में एंगल। 3D में एंगल देखो, 3D में एंगल कैसे बताते हैं? इसका सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अच्छा, ये काय का साइन है? ओम सर। ओमेगा। इसको ओम नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग ओमेगा। ओम तो हम लोग इसको रेजिस्टेंस वगैरह में इसको ओम बोलते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में इसका ग्रीक अल्फाबेट में इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। तो सॉलिड एंगल ओमेगा। तो देखो सॉलिड एंगल देखो क्या होता है। सपोज करो मैंने एक एरिया लिया, एक सर्कल ले लिया या एक रेक्टेंगल ले लिया, कोई सा भी एक एरिया ले लो। मुझे एक एरिया दे रखा है, इसका एरिया मान लो आप ए, इसका एरिया है। अगेन कोई पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट पर अब इस लाइंस को इस तरह से ज्वाइन करो, ऐसे ऐसे करके ज्वाइन करते जाओ हर पॉइंट पे, इसके कॉर्नर्स पे बिल्कुल ऐसे ज्वाइन करते जाओ। तो अब यहां पर देखोगे, यहां पर एक गोल सा इस तरह से एंगल बनेगा। ठीक है, एक गोल सा एंगल बना। ये गोल सा जो एंगल है यही आपका ओमेगा होगा। ये क्या है? 3D में। ये जो एंगल है ये किसमें है? 3D में। अगेन यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? रेडियस। इसके सेंटर से पॉइंट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस। तो रेडियस और ये एरिया, तो ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू होगा एरिया डिवाइडेड बाय, वहां पर आता था लेंथ, यहां पर आएगा एरिया। वहां पर आती थी रेडियस, यहां पे आएगा रेडियस का स्क्वायर। एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, ए डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या होगी? उसकी होती थी रेडियन, इसकी होगी स्टेरेडियन। क्या होगी? स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल एंगल है। आप लोगों ने वो सॉफ्टी वाली जो कोन वाली जो आइसक्रीम होती है वो खाई है ना? कोन वाली जो आइसक्रीम्स आती है उनको खाया होगा। तो कोन के यहाँ पर जो एंगल बनता है वही आपका सॉलिड एंगल कहलाता है।
आई बात समझ में? डायमेंशन क्या होती है? तो कोई बता सकता है मुझे डायमेंशन क्या होती है? किसी ने पढ़ा हो डायमेंशन के बारे में? सत्यम, स्नेहा, मोहम्मद, साक्षी, कोई भी नहीं? सिद्धार्थ, नोबडी? यस सर। चलो कोई बात नहीं। आपने कभी डायमेंशन के बारे में पढ़ा? डायमेंशन क्या होती है? चलो डायमेंशन देखो, डायमेंशन क्या होती है। अभी मैंने आप लोगों को डिराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताया था। जब हम किसी डिराइव क्वांटिटी या किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने पर फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर आती है, जैसे मान लो लेंथ का क्यूब आ गया या मास का स्क्वायर हो गया, तो जो पावर है क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, 2, 3, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे। उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? उन पावर्स को हम लोग डायमेंशन बोलेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं डायमेंशन में? पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। उन्हीं को हम लोग डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना। अब देखो, सपोज करो मुझे डायमेंशन निकालने, जैसे जैसे मैंने बोला था फॉर्मूला स्पीड, तो आप लोगों ने बताया था कि सर स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? एक तरह की लेंथ ही होती है। तो डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? लेंथ। और टाइम को क्या लिख सकता हूं हम लोग? टाइम को टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन टाइम। अब देखो इसको, लेंथ के लिए मैंने बताया क्या यूज करेंगे हम लोग? कैपिटल एल। और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी। लेंथ की जगह मैंने लिखा है यहाँ पे कैपिटल एल, और टाइम की जगह मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल टी, एल बाई टी लिखा। ठीक है, अब देखो इसको और अच्छे से लिखोगे तो इस टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? एल टी की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूं, एल टी की पावर -1। तो स्पीड क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर मास भी है, मैं चाहता हूं मैं मास को भी लिखूं, मैं चाहता हूं कि मैं मास को भी लिखूं, मास को भी यहाँ पे इंक्लूड करूं। तो मैं को मास भी लिखना है तो मैं मास के लिए लिखूंगा m, लेकिन यहाँ पे मास नहीं है तो मास पर जो पावर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? 0, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 वो क्या होता है? 1 होता है। याद था क्या? किसी की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर क्या होती है? 0 1 होता है। चाहे इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, इनफाइनाइट पे पावर भी 0 क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। तो मास पर पावर 0, क्योंकि मास नहीं है तो मास पे पावर 0 मतलब 1 हो गया। यहाँ पे लेंथ पे कितनी पावर है? यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, मतलब 1 हो सकता है। एल पे पावर कितनी? 1, और टी पे पावर कितनी? -1। तो मास पर कितनी पावर आई? 0। लेंथ पे कितनी पावर आई? 1। और टाइम पे कितनी पावर आई? -1। तो आप क्या बोलोगे? मैं पूछूंगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ डायमेंशन इज, कोई पूछेगा डायमेंशन कितनी है स्पीड की, तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ डायमेंशन इज, मास पे कितनी पावर है? 0, तो आप बोलोगे 0 इन मास, 0 इन मास। लेंथ पे कितनी पावर है? 1, तो 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ। और टाइम पे कितनी पावर है? -1, तो -1 इन टाइम। तो ये हो जाएगा क्या? डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या बनी। अगर मैं इसको इस तरह के ब्रैकेट में, कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या होगा?
तो आप बोलोगे m0 L1 t की पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और कोई पूछे डायमेंशन कितनी है, तो आप बोलोगे 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। इस ब्रैकेट पे इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो तब तक ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं कहलाएगा। आप लोगों को इस ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है, तभी जाके ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। m0 L1 t की पावर -1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। किसी को कोई डाउट है? लोग निकालेंगे, चलो देखो आप किसकी निकालोगे। चलो आप एक्सीलरेशन की निकालो, एक्सीलरेशन की डायमेंशन निकाल के बताओ। फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, और मुझे चैट में बताओगे सब आंसर। फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। आज मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा और कल चेक करूंगा किस किसने करा किस किसने नहीं करा। एक्सीलरेशन की डायमेंशन बताओ। जिसको डायमेंशन निकालना आ गया वो समझ लो यूनिट एंड डायमेंशन को आ गया। हीट की डायमेंशन क्या हो रही है? सेम ही आ रही है, ठीक है। फोर्स की अलग है, लेकिन वर्क की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, इन तीनों की डायमेंशन क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब कि सेम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन आ सकती है, ठीक है। उनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है, और वर्क अलग होता है, काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। आप काइनेटिक एनर्जी को वर्क नहीं बोल सकते और ना ही पोटेंशियल एनर्जी को वर्क बोल सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की क्या हो सकती है? सेम डायमेंशन हो सकती है, लेकिन उनका एक्चुअल फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन में हैव, आप लिखो नोट में एक, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव या may have सेम डायमेंशन। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन हो सकती है, ठीक है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन हो सकती है आपकी। चलो अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं, उन होमवर्क को आप लोगों को करना है बेटा, ठीक है। फाइंड डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग, होमवर्क है ये। डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। इजी नहीं दूंगा तो टफ ही दूंगा। आप लोग चाहो तो फॉर्मूला देख सकते हो बुक में, आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से आप फॉर्मूला देख सकते हो। तो नंबर 1 है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। फिर उसके बाद प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट या पहली बार सुन रहे होंगे, आप लोगों को ढूंढना है इसके फॉर्मूले कहां पर है। प्लांक्स कांस्टेंट के बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ईटा से, इसको बोलेंगे ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। बल्क मॉडुलस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, बल्क मॉडुलस। आगे लिखो यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, इसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं। गेज कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से।
फिर आता है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट। चलो ये 7 ही कर लो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के से, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। तो थोड़े से टफ है ये, आप चाहो तो इनके फॉर्मूले देख सकते हो और आप लोगों को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है।